हेलो स्टूडेंट्स, आज बेसिक कंसेप्ट यूनिट में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कंपाउंड्स के मूलानुपाती सूत्र अर्थात एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला या आणविक सूत्र को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला को जानते हैं, मूलानुपाती फार्मूले के बारे में सारे स्टेप्स क्लियर करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, यह फार्मूला किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है या अनुपात को प्रदर्शित करता है। An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms in a compound. Students, आपको स्टेप्स का क्लियर करा दूं। सबसे पहले जो गिवन कंपाउंड्स है उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, देन उन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करेंगे, देन उनका परसेंटेज वैल्यू यानी मास परसेंटेज वैल्यू, यानी उस दिए गए कंपाउंड में कितनी प्रतिशत मात्रा में उस एलिमेंट की प्रेजेंस है। और अगर नहीं दी है तो हम लोगों ने मास परसेंटेज फाइंड आउट करना पिछली क्लास में पढ़ लिया है, तो उसके माध्यम से फाइंड आउट कर लेंगे। और मोस्टली इधर इन क्वेश्चंस में आपको मास परसेंटेज दिया होगा, देन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, देन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट एंड फिर सिंपल रेशियो फाइंड आउट करेंगे और एट लास्ट उन एलिमेंट्स के मोल नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके माध्यम से, इन सारे आंकड़ों के माध्यम से उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला अर्थात मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला को, मूलानुपाती सूत्र को एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छी तरह समझते हैं। क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए जिसमें द्रव्यमान द्वारा 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस टेबल का फॉर्मेशन। अर्थात टेबल को अगर स्टेपली ड्रॉ करना आ जाए तो हम इजीली मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Fe का वैल्यू दिया है 69.9% एंड ऑक्सीजन का वैल्यू दिया है 30.1%। और आपको बताऊं, अदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें 2 or more than एलिमेंट्स की प्रेजेंस होगी, तो आपको कई बार ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं देता है क्वेश्चन में। तो सबसे सिंपल ट्रिक है कि आप ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए जो परसेंटेज वैल्यू दी है उसका टोटल कर लीजिए। अगर 100 आ रहा है, नियरेस्ट 100 आ रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। और अगर वैल्यू 100 नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस है। तो इसलिए अब वहाँ आपको ऑक्सीजन जो इंडिविजुअल है और दी नहीं है क्वेश्चन में, उसका वैल्यू भी लिखना होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे O% इक्वल्स टू 100 माइनस सो एंड सो आर गिवन एलिमेंट्स परसेंटेज का टोटल। जो वैल्यू आएगी वो ऑक्सीजन की होगी, बट यहाँ इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है। तो आइए सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं कि क्या यहाँ कौन से सेक्शन या कौन से स्टेप हैं जिनको ड्रॉ करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर
जितने एलिमेंट्स होंगे उनका सीरियल नंबर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 2 एलिमेंट्स हैं तो हमने यहाँ सीरियल 1 किया और 2 किया। देन एलिमेंट या तत्व, गिवन क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रेजेंस है। जैसे यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, पहला है आयरन तो Fe सिंबलाइज करेंगे, दूसरा है ऑक्सीजन तो O से सिंबल करेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम होगा परसेंटेज या प्रतिशतता, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी। एग्जैक्ट एलिमेंट्स के लिए वो वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे। सपोज दैट आयरन के लिए दिया है 69.9% एंड ऑक्सीजन के लिए दिया है 30.1%। देन नेक्स्ट कॉलम एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट के लिए उस गिवन एलिमेंट्स का जो उसका परमाणु भार है, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो लिख लेते हैं। जैसे आयरन के लिए एटॉमिक वेट है 56 एंड ऑक्सीजन के लिए इसका परमाणु भार होगा 16। अगला कॉलम है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, यानी प्रतिशतता में उसके परमाणु भार से डिवाइडेशन करना है। तो परसेंटेज वैल्यू दी है 69.9 अपॉन ए वैल्यू होगी इसके लिए 56। देन ऑक्सीजन के लिए 30.1 अपॉन 16 और इनको कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 1.24 और यहाँ आंसर मिलेगा 1.88। लिसन मी ब्रीफली, बहुत ध्यान से सुनिए इस जगह मेरी बात। जब हम लोग सिंपल रेशियो फाइंड आउट करने चलते हैं अगले कॉलम में, अगले स्टेप में, तो जो यहाँ से आंसर हमें मिले परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट से, इनमें से जिस एलिमेंट का वैल्यू जितना लोवेस्ट आया होगा, यानी कम से कम जिसका आंसर मिला होगा, उसका डिवाइडेशन बाकी के सभी आए हुए वैल्यूज पर कर देते हैं। तो यहाँ हमने तुलना अगर की, कंपैरिजन किया, तो 1.24 और 1.88 दोनों में से 1.24 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसका डिवाइडेशन हम बाकी सभी में करेंगे तो हमें सिंपल रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। आइए इसको करते हैं स्टेप को। पहला स्टेप होगा 1.24 अपॉन 1.24 डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। देन सेकेंड 1.88 अपॉन 1.24 डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा नियर अबाउट 1.5। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो सिंपल रेशियो हमें मिला उनको हम रिप्रेजेंट कराते हैं Fe और ऑक्सीजन के लिए। तो रेशियो इन Fe एंड ऑक्सीजन, जो वैल्यू आई थी टेबल से वो Fe के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 1.5 आई थी, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ 1:1.5, या इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2:3। तो अब इस रेशियो के आधार पर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला यानी मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। Fe के जो एटम्स हैं वो 2 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो, एंड जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 3 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो। तो आपका जो फार्मूला है वो बनेगा Fe2O3। ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा या मूलानुपाती सूत्र होगा, और इसे ही सरलतम सूत्र भी कहते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को पढ़ेंगे, आणविक सूत्र को पढ़ेंगे। देन हम दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले आणविक सूत्र को जानते हैं। आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की एग्जैक्ट नंबर यानी सही संख्या को प्रदर्शित करता है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग
मॉलिकुलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के कुछ रिलेटिव फार्मूले हैं, उनको सीखते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला, आणविक सूत्र इक्वल्स टू मूलानुपाती सूत्र का होल टेकन n, यानी मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल टेकन n। शॉर्ट सिंबलाइज करेंगे mf इक्वल्स टू EF और SF। सिंपल फार्मूला, मैंने कहा इसे सिंपल फार्मूला भी कहते हैं, तो वहाँ हम SF को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन mf इक्वल्स टू EF का होल टेकन n। यहाँ जो n है वो पूर्ण संख्या है, अर्थात 1 2 3 4 एंड डैश डैश, तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आणविक सूत्र ज्ञात करने का, मॉलिकुलर फार्मूला ज्ञात करने का विशिष्ट रिलेशन है। अब इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस और आपको मिलेंगी जिनकी डिबेट करते हैं। स्टूडेंट्स लिसन मी ब्रीफली। यदि क्वेश्चन में n का वैल्यू नहीं दिया है आपको, क्योंकि अभी हमने मॉलिकुलर फार्मूला लिखा mf इक्वल्स टू EF का होल टेकन n, तो n फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे मॉलिकुलर वेट mw अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, मूलानुपाती सूत्र भार, अर्थात n बराबर अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। तो जब एम्पिरिकल फार्मूला आप फाइंड आउट कर चुके होंगे और जो आंसर मिलेगा उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सब के एटॉमिक वेट को टोटल करेंगे, तो वही टोटल उसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट होगा, यानी मूलानुपाती सूत्र भार होगा। डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में मॉलिकुलर वेट नहीं दिया है उस कंपाउंड का, उसका अणुभार नहीं दिया हुआ है, देन फार्मूला यूज करेंगे मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू VD फॉर वेपर डेंसिटी, इसे वाष्प घनत्व कहते हैं। तो वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में आपको दी होगी, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये मॉलिकुलर वेट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो एक रिलेशन बना यहाँ स्टूडेंट्स, क्या कि जो अणुभार है किसी कंपाउंड का वह वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है, इसलिए फार्मूला रिप्रेजेंट किया mw इक्वल्स टू 2 इंटू VD। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इन फार्मूलों की हेल्प से हम n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जैसे ही हमें n का वैल्यू पता चलता है देन हमारा फाइनल फार्मूला था मॉलिकुलर फार्मूला mf इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला EF का होल टेकन n। इस पर वैल्यू पुट अप करें। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला का होल टेकन n की वैल्यू पुट अप करेंगे और यहाँ से हमें मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा, अर्थात आणविक सूत्र याद हो जाएगा। तो आज जितने भी फार्मूले आपको मिले ये सब लर्न कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिकुलर फार्मूले के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।